आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बेसल इक्वेशन, यानी कि हमें यहाँ पर जो इक्वेशन होगी उनको हमें रिड्यूस करना है बेसल इक्वेशन में। तो देखो आपके पास फर्स्ट क्या है कि टू रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में के स्क्र एक्स स्क्र माइनस में एन स्क्र इंटू वाई इक्वल्स टू में ज़ीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना है बेसल फॉर्म में, ठीक है। और आपकी बेसल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स स्क्र माइनस में एन स्क्र इंटू में वाई इज इक्वल्स टू में ज़ीरो। ये आपके पास क्या होती है, आपकी बेसल फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ लिखी। आप देखो बेसल फॉर्म में हमें इसको रिड्यूस करना है, तो मतलब के स्क्र एक्स स्क्र की जगह हमें यहाँ पर कोई सिंगल वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है। तो हम इसको के एक्स को स्क्वेयरिंग है, तो हम स्क्वेयरिंग तो हमें चाहिए होती है, सिर्फ हम क्या करेंगे के एक्स को कोई सिंगल वेरिएबल पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक्स और के को, यानी के एक्स या एक्स के कुछ भी बोलो, तो एक्स के को हमने यहाँ पर क्या पुट कर लिया, टी, यानी टी इज इक्वल्स टू में एक्स के। अब हम क्या करेंगे, टी का डेरिवेटिव, क्योंकि पुट करने के बाद डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू में के। देखो यहाँ पर जो टी जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जब आपको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको तो वैल्यू इन्हीं की चाहिए, क्योंकि जब पुट करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर चेन रूल लगेगा कि वाई जो है वो टी का फंक्शन और टी है वो एक्स का फंक्शन, यानी डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू में देखो डी वाई बाई डी टी तो आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि वाई आपको यहाँ पर डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स आपने निकाल लिया के, तो वैल्यू क्या आ गई, के इंटू में डी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग लग जाएगी, तो के स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को किस में रिड्यूस हो जाएगी, ये वैल्यूज पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्र है, मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो टी बाई के बनेगा, एक्स की वैल्यू, ये जो के मल्टीपल में डिवाइड में चला जाएगा तो क्या बनेगा, टी बाई के। स्क्वेयरिंग है तो क्या बन जाएगा, टी स्क्र अपॉन में के स्क्र, टी स्क्र अपॉन में के स्क्र, और डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू अपने पास क्या, के स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र, तो के स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस में क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या, टी बाई के, तो टी बाई के इंटू में आपके पास यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू के इंटू में डी वाई बाई डी टी, तो के इंटू में डी वाई बाई डी टी प्लस में यहाँ पर के स्क्र एक्स स्क्र को हमने टी पुट किया था तो टी स्क्र हो गया माइनस में एन स्क्र वाई इज इक्वल्स टू में ज़ीरो, यानी आपकी फर्स्ट इक्वेशन इसमें रिड्यूस होगी। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके पास देखो यहाँ पर क्या है, के स्क्र से के स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, टी स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, टी डी वाई बाई डी टी प्लस में आपके पास क्या बचेगा, टी स्क्र माइनस में एन स्क्र इंटू में वाई इज इक्वल्स टू में ज़ीरो। तो ये आपके पास फॉर्म आ गई। देखो कि मान लो यहाँ पर वेरिएबल एक्स होता तो एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स स्क्र माइनस में एन स्क्र वाई इज इक्वल्स टू में ज़ीरो। अब आपके पास यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, टी, तो विच इज द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर यहाँ पर जो होता है वही ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या बन गई, बेसल इक्वेशन बन गई। अगर इसका सॉल्यूशन निकालें तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो हमने जब बेसल फंक्शन का सॉल्यूशन किया था वहाँ पर आपको अच्छी तरह से बताया गया था, इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन निकलता है। इफ एन इज नॉन इंटीग्रल, अगर एन कोई नॉन इंटीग्रल है तो आपके पास क्या होगा, C1 JN x होता है, यहाँ पर टी में वेरिएबल है तो टी आ जाएगा, प्लस में C2 J माइनस एन टी, या फिर C1 J एन टी प्लस में जब हमने इसको सोल्व किया था तब आपके पास एक अनदर इंटीग्रल हमने माना था जो आपके पास आया था उसको वाई एन टी में, ठीक है। यानी कि पीछे जो आपने सॉल्यूशन किया बेसल इक्वेशन का, वो वीडियो देख लेना तो आप को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया है, ये रिजल्ट्स आपको वहाँ से मिले हैं। तो C1 J एन टी प्लस में C2 Y एन टी, ये आपके पास जब n इज इंटीग्रल, ठीक है। तो दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, तो इस इक्वेशन का क्या, टी की जगह आपके पास क्या है, यहाँ पर के एक्स है,
पुट किया था हमने वहाँ पर, तो टी की जगह क्या आ जाएगा के एक्स, बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि हमें रिड्यूस करना है ऑफ टू स्टैंडर्ड इक्वेशंस में। फर्स्ट इक्वेशन आपको ये गिवन है, तो आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो आप फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लो कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप एज इट इज लिखोगे इसको। अब यहाँ पर क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करो। एक्स से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि हमें बेसल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर होता है, फिर एक्स होता है, फिर आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस में एन स्क्वेयर, इस तरह से होता है। तो हम यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू में 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सी को क्या मान लेंगे, 1 माइनस में 2 अल्फा। देखो जब आगे सॉल्यूशन करोगे तब आपके पास यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पर 1 माइनस 2 अल्फा क्यों लिया। लेकिन अब आप यहाँ पर थोड़ा याद रखना कि हमने यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो क्या ली है, 1 माइनस में 2 अल्फा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1 माइनस 2 अल्फा सी की वैल्यू लेंगे और के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू में 0 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर पुट कर लिया y को यू एक्स की पावर अल्फा। ठीक है, यानी कि हमने जो अनदर में जो पुट किया है कांस्टेंट वो अल्फा लिया है, तो y को हमने यू एक्स की पावर अल्फा पुट किया है और c को हमने 1 माइनस 2 अल्फा लेके चले हैं। सिर्फ आपको ये दो वैल्यूज जो है वो थोड़ी ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर ये पुट करना है। अब देखो हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, जब इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे u इंटू वी लगेगा यहाँ पर। तो देखो आपका क्या रहेगा, u एज इट इज रहेगा एक्स की पावर अल्फा का, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगी यानी अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 प्लस में एक्स की पावर अल्फा सेम रहेगा और डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर भी u इंटू वी लगेगा और यहाँ पर भी u इंटू वी लगेगा। तो अब देखो यहाँ पर अल्फा तो देखो आपका कॉन्स्टेंट है तो अलग इंटू में रहेगा, u एज इट इज रहेगा, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो अल्फा माइनस 1 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर अल्फा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, एक पावर फिर सब्सट्रैक्ट होगी प्लस में। अब आपके पास यहाँ पर अल्फा इंटू में एक्स की पावर n माइनस 1 एज इट इज रहेगा और इसका डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर u इंटू वी लगाओगे तो एक्स की पावर अल्फा एज इट इज रहेगा, तो इसका क्या बनेगा, डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में ये एज इट इज रहेगा, इसका करोगे तो एक्स अल्फा पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट, उसमें पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 माइनस में 2 अल्फा एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर पुट करो, देखो जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर इंटू में डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास यहाँ ये है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर एक्स स्क्वेयर से करोगे तो देखो यहाँ पर एक्स की पावर अल्फा माइनस में 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा एक्स की पावर अल्फा। तो यू अल्फा अल्फा माइनस 1 एक्स की पावर अल्फा आ जाएगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इस एक्स स्क्वेयर की, तो बेस सेम पावर ऐड होगी तो प्लस में 2 ऐड होगा तो आपके माइनस का 1 यानी कि प्लस अल्फा प्लस 1 बच जाएगी पावर, बाकी डी यू अपॉन में डी एक्स अल्फा एक्स की पावर अल्फा प्लस में 1 प्लस में यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लिकेशन आप इसके साथ करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा एक्स की पावर अल्फा प्लस 2 बन जाएगा, डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस में यहाँ पर एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक्स की पावर अल्फा प्लस 1 बन जाएगा, अल्फा डी यू बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। फिर प्लस में 1 माइनस 2 अल्फा एज इट इज रहेगा, एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, एक्स से मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड होगी तो एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 प्लस 1 तो एक्स की पावर अल्फा बच जाएगी। तो क्या बनेगा, यू अल्फा एक्स की पावर अल्फा प्लस में यहाँ पर करोगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर अल्फा प्लस 1 डी यू बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस में आपके पास क्या है, के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई और के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई की वैल्यू क्या है, यू एक्स की पावर अल्फा। तो आपके पास एक्स स्क्वेयर पहले था, एक्स की पावर अल्फा अब आ गया तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर अल्फा प्लस 2। ये इक्वेशन नाम दो तो दे देना वरना पड़ी रहेगी। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, विच कैन बी रिटर्न एज, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो कैसे लिखोगे आप इस इक्वेशन को, देखो यहाँ पर क्या है कि u रेज दी पावर अल्फा प्लस 2, देखो यहाँ पर जो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है वो देखो कहाँ कहाँ पर ये टर्म है, तो सिर्फ आपके पास ये जो टर्म है वो यहीं पर है।
ठीक है, तो ये आपके पास अलग आ जाएगी डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र, पहले लिख लो इसको, एक्स की पावर अल्फा प्लस 2 डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र, ये एज इट इज आ जाएगी। प्लस में अब डी यू बाई डी एक्स कहाँ बन रहा है वो सारी इक्वेशन देखो, तो देखो डी यू अपॉन में डी एक्स यहाँ बन रहा है, डी यू अपॉन में डी एक्स यहाँ बन रहा है, और डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पर 2 बार बनेगा। जब एक बार तो हम यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको -2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और x की पावर अल्फा प्लस 1 बन रहा है, यहाँ पर भी x की पावर अल्फा प्लस 1 और यहाँ पर भी x की पावर अल्फा प्लस 1। इन तीनों टर्म में से देखो, इस टर्म में से, इसमें से, और इसकी मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे इनमें से हम क्या करें, x की पावर अल्फा प्लस 1 और डी यू अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें। तो x की पावर अल्फा प्लस 1 डी यू अपॉन में डी एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, प्लस में यहाँ पर अल्फा बचेगा, और यहाँ पर देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कॉमन आगे 1 ही बचेगा, ठीक है। तो सॉरी देखो यहाँ पर क्या है, हाँ 1 ही बचेगा, तो ये 1 आ गया। माइनस में इसको 2 अल्फा से ये कॉमन ले लिया, माइनस में 2 अल्फा यानी 1 - 2 अल्फा एज इट इज आ जाएगा। प्लस में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये टर्म्स होगी अपने पास, ये टर्म होगी, अब अपने पास ये टर्म्स बचती हैं, ठीक है, ये टर्म्स और ये टर्म्स, इसमें से अपने पास यू एक्स की पावर अल्फा हमने कॉमन ले लिया, u कॉमन ले लिया और x की पावर अल्फा कॉमन ले लिया। जब हम यहाँ पर u और x की पावर अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस में अल्फा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये टर्म है, यहाँ पर फिर अपने पास ये टर्म कोई नहीं बची, यहाँ पर ये टर्म है, इसकी मल्टीप्लिकेशन जब 1 से करेंगे तो u अल्फा एक्स की पावर अल्फा बचेगा, और u एक्स की पावर अल्फा हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पर प्लस अल्फा बचेगा, ठीक है। u और x की पावर अल्फा कॉमन ले, 1 से मल्टीप्लाई अल्फा ही बचेगा। माइनस में आपके पास जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन -2 अल्फा से करोगे तो आपके पास -2 अल्फा स्क्वायर बचेगा, u x की पावर अल्फा हमने कॉमन लिया है, और यहाँ पर x की पावर अल्फा कॉमन लिया है तो मतलब x की पावर 2 बचेगा, और k स्क्वायर आपके पास है तो k स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पर ये टर्म्स हो वो आपकी इस तरह से रिड्यूस हो गए। अब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x की पावर अल्फा से, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को x की पावर अल्फा से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले ये देखो 2 अल्फा माइनस का 2 अल्फा कैंसिल आउट, 1 बचेगा। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर यानी माइनस का अल्फा स्क्वायर बचेगा, और प्लस में k स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x की पावर एन एक्स की पावर अल्फा यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर दी इस पूरी इक्वेशन को एक्स की पावर अल्फा से। जब हम यहाँ पर एक्स की पावर अल्फा से क्यों किया, क्योंकि बेशल इक्वेशन में यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर लाने के लिए अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या, एक्स अल्फा इंटू एक्स की पावर 2, ठीक है। बेस में वो पावर ऐड हो जाती है, और अगर ऐड पावर है तो हम उसको इनटू में अलग अलग कर सकते हैं, यानी एक्स की पावर अल्फा और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो हमें चाहिए, सिर्फ एक्स की पावर अल्फा को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, या फिर मतलब कम करना है। तो x की पावर अल्फा को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में x की पावर हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x बचेगा डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये 1 बन ही गया था। प्लस में आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखो आपके पास k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का है, और अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा करोगे तो माइनस का अल्फा स्क्वायर बचेगा, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और इनटू में आपके पास एक्स की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ u बचेगा इक्वल्स टू में 0। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ, देखो ये जो टर्म आई है वो हमने जो पिछला आर्टिकल जो हमारा किया था सेम वही है, ठीक है। जो पिछला आर्टिकल हमने किया है अभी वही सेम आर्टिकल आया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, फिर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे टी के विद रिस्पेक्ट, और फिर जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन जो इसमें रिड्यूस हो जाएगी। और फिर इसका सॉल्यूशन क्या था, जो पिछले ये जो आर्टिकल हमने अभी किया है वही सेम है। तो u इज इक्वल्स टू में C1 JN टी की जगह आपके पास क्या है, kx है, तो kx पुट कर दिया इस तरह से। अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, देखो अल्फा हमने 1 - 2 अल्फा इज इक्वल्स टू सी रखा, तो यहाँ पर c की वैल्यू अगर हम लें तो 1 माइनस में c इज इक्वल्स टू में 2 अल्फा, और अल्फा इज इक्वल्स टू 1 - c बाई 2, तो अल्फा की वैल्यू 1 - c बाई 2, यहाँ से नॉन इंटीग्रल आए। अब C1 J
जे एन सॉरी एन की जगह अपने पास यहाँ पर क्या है, अब अल्फा अल्फा है तो अल्फा के एक्स प्लस में C2 y अल्फा के एक्स इफ अल्फा इज इंटीगर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमने y की जो वैल्यू है वो क्या रखी थी, u x की पावर n। तो अब यहाँ पर हम u, क्योंकि देखो सॉल्यूशन जो है वो y इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन आता है, लेकिन हमारे पास y में यहाँ पर पहले टर्म थी, इसलिए हमने सॉल्यूशन है वो u x में और या फिर v x में ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, u x में लिया है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट जो वेरिएबल होता है उसी में लेते हैं सीधा u, तो वेरिएबल आपका के एक्स है तो u के एक्स में आएगा ये। तो यहाँ पर u की जो वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन में x की पावर अल्फा, अल्फा है यहाँ पर, x की पावर अल्फा आएगा। अब y इज इक्वल्स टू में यहाँ पर जब निकालेंगे तो u x की पावर अल्फा होगी, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू में ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो u x की पावर क्या हो जाएगा, अल्फा। तो देखो x की पावर अल्फा तो आपका मल्टीपल में, और u की वैल्यू आपके पास क्या है, यही इंटीग्रल आया है। जब अल्फा को इंटीग्रल हो तो आपके पास सॉल्यूशन ये है, तो C1 j अल्फा के एक्स प्लस में C2y या फिर j माइनस में n के एक्स, यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन लिखेंगे हम, C1 j अल्फा के एक्स प्लस में C2y अल्फा के एक्स। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसको रिड्यूस करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और पहले इसको बेसल इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, एक्स को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे t रेज़ द पावर m। ठीक है, x को हमने यहाँ पर क्या पुट किया, t रेज़ द पावर m। अब t रेज़ द पावर m पुट किया तो t की जो t की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, ये पावर m है उस साइड जाकर 1/m हो जाएगी, x की पावर 1/m। dt अपॉन dx निकालो तो पावर आगे आएगी 1/m आएगी और x की पावर 1/m माइनस 1। अब 1/m x की पावर 1/m और उस पूरे की पावर हम 1 माइनस m कर सकते हैं। देखो आपके पास क्या है, 1/m माइनस में 1 है, तो हम क्या करेंगे, देखो x की पावर 1/m और फिर पूरे की पावर 1 माइनस m करें तो सेम आपका यही बनेगा। देखो यहाँ पर 1/m माइनस 1, m कॉमन लें, सॉरी एलसीएम लें तो 1 माइनस m बनेगा। यहाँ पर इन्होंने हम अलग अलग कर सकते हैं कि 1/m और 1 माइनस m इनटू में कर सकते हैं ना अलग ऐसे। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि x की पावर 1/m, ये जो अपॉन में m है इसको 1/m कर दिया, फिर पूरे की पावर 1 माइनस m कर दिया। अब देखो 1/m एज इट इज़, और यहाँ पर x की पावर 1/m क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंगल वेरिएबल पुट कर रखा है, t बना है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, t रेज़ द पावर 1 माइनस में m। ठीक है, इसको इन्होंने क्वेश्चन नंबर नाम दे दिया थर्ड। अब देखो नेक्स्ट क्या करोगे आप आगे, अब आपका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx। तो dy/dx करेंगे तो क्या होगा, dy का आपका t के रिस्पेक्ट होगा, t का फिर x के रिस्पेक्ट होगा। अब dt/dx की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 1/m t रेज़ द पावर 1 माइनस m, ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, dy/dx की वैल्यू आ गई। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, d²y/dx² इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा, देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, ठीक है, और चेन रूल भी लगेगा। तो देखो dy/dt आपका एज इट इज रहेगा, 1/m भी आपका एज इट इज रहेगा, सिर्फ किसका होगा, इसका होगा। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो t की पावर 1 माइनस m, 1 माइनस m आगे आ जाएगा, t की पावर -1 होगी, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस m बच जाएगा, फिर t का किसके रिस्पेक्ट होगा, x के रिस्पेक्ट, तो dt/dx प्लस में। अब क्या होगा, अब अपने पास ये फंक्शन एज इट इज रहेगा और यहाँ पर किसका होगा, dy/dt का। तो पहले इसका डेरिवेटिव करोगे तो d²y/dt² हो जाएगा और t का करोगे तो dt/dx हो जाएगा। तो ये आपके पास ये बन गया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो तो देखो यहाँ पर जो dt/dx है इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ये वैल्यू है, क्या है, 1/m t रेज़ द पावर 1 माइनस m। जब आप यहाँ पर जब dt/dx की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब देखो dy/dt आपका एज इट इज़ रहेगा, 1 माइनस m भी एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में m है और अपॉन में m तो क्या बन जाएगा, m² बन जाएगा, t रेज़ द पावर माइनस m है और t रेज़ द पावर 1 माइनस m है, बेस m है, पावर ऐड होगी तो माइनस m प्लस में 1 माइनस m, यानी कि माइनस m माइनस 2m, यानी 1 माइनस में 2m आ जाएगा। तो ये सोल्व करके इन्होंने लास्ट में लिख रखा है 1/m², 1 माइनस m t रेज़ द पावर 1 माइनस में 2m dy/dt। फिर देखो यहाँ पर जब हम यहाँ पर dt/dx की ये वैल्यू रखेंगे 1/m t रेज़ द पावर 1 माइनस m, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 1/m² अपॉन में m है तो 1/m² बन जाएगा,
और टी रेज द पावर 1 माइनस एम और 1 माइनस एम यानी 2 माइनस 2m और डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र। तो आपके पास सॉल्यूशन करने के बाद डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र एंड x इज इक्वल्स टू में टी रेज द पावर m की वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या थी, एक्स स्क्र डी सॉरी जो सेकंड इक्वेशन वो क्या है, एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में सी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में के स्क्र एक्स की पावर आर वाई इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर पुट करो तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू आपके पास ये है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो क्या है, टी रेज द पावर m, यानी कि टी रेज द पावर m को यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो टी रेज द पावर m से मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो प्लस m होगा, यानी कि 2 माइनस में m बचेगा तो 1 बाई एम स्क्र टी की पावर 2 माइनस m हो जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस में इसके साथ टी रेज द पावर m की मल्टीप्लाई कराओगे तो बेस सेम पावर ऐड होगी तो वही 1 माइनस में m बनेगा। बाकी आपका एज इट इज 1 बाई एम स्क्र 1 माइनस एम टी रेज द पावर 1 माइनस एम डी वाई बाई डी टी प्लस में क्या है c डी वाई बाई डी एक्स। अब c आपका एज इट इज रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी 1 बाई में सॉरी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है तो क्या आ जाएगी 1 बाई में m c इंटू में हो जाएगा टी रेज द पावर 1 माइनस एम डी वाई बाई डी टी प्लस में क्या है के स्क्र एक्स की पावर आर, तो के स्क्र और एक्स की जगह क्या है अपने पास टी रेज द पावर एम ओपोन में फिर आर है तो इंटू में आर हो जाएगा, ठीक है, इंटू में आर और इंटू में वाई इज इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ टी रेज द पावर 2 चाहिए तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें इस m स्क्र को कैंसिल आउट करना है और टी रेज द पावर यहाँ पर देखो टी स्क्र भी है और टी रेज द पावर माइनस m भी अलग अलग कर सकते हैं तो हमें टी रेज द पावर माइनस m को भी क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। या फिर हम इसको क्या करें कि जो हमारे पास जो जो अपने पास जो इक्वेशन थी ये x इसी में रिड्यूस करना है तो इसमें रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस t की पावर जो 2 है, देखो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं हम टी की पावर 2 और टी की पावर माइनस m, तो हम नीचे t इंटू में टी की पावर माइनस m, तो यानी कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 माइनस m होगा तो हम इसको डिवाइड कर देंगे m स्क्र से मल्टीप्लाई कर देंगे अपोन में t रेज द पावर 1 माइनस m से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास ये क्या रिड्यूस हो जाएगा, t में रिड्यूस हो जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस में यहाँ पर करोगे तो देखो m स्क्र से m स्क्र तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस m आपका एज इट इज रहेगा, t रेज द पावर 1 माइनस m भी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास m स्क्र है अपोन में m है, हमें हम स्क्र से करना है तो मतलब m बचेगा और m बचेगा c ये भी कैंसिल डी वाई बाई डी टी और जो यहाँ पर जो सी m बनेगा वो यहाँ पर कॉमन लेके इन्होंने लिख रखा है 1 माइनस एम प्लस एम सी डी वाई बाई डी टी प्लस में यहाँ पर जब करेंगे तो क्या बनेगा के स्क्र एम स्क्र टी की पावर एम आर प्लस में m माइनस 1 वाई इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। क्यों, देखो आपके पास यहाँ पर क्या है के स्क्र टी की पावर एम आर वाई इज इक्वल्स टू में 0, हमने किससे मल्टीप्लाई किया है इसको, एम स्क्र अपॉन में टी रेज द पावर 1 माइनस में m, तो देखो के स्क्र और m स्क्र तो आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। t में चेंज होगा, t की पावर यहाँ पर क्या है एम आर और अपॉन में t की पावर क्या है 1 माइनस m, वो ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट होगी तो ये जो 1 प्लस का माइनस का बन जाएगा ऊपर तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का हम ऊपर जाए प्लस का बन जाएगा और एम आर है ही तो एम आर प्लस में माइनस 1, क्योंकि बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर वो है सब्सट्रैक्ट हो जाती है तो नीचे वाली ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट होगी y इज इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे, इस एम आर प्लस में m माइनस 1 को हम चूज कर लेते हैं इक्वल टू 1 है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो मतलब ओवरऑल आपके पास ये 1 आ रहा है तो एम आर प्लस एम माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ पर देखो m कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आर प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये 1 उस साइड जाएगा तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2, m की वैल्यू निकालेंगे तो आर प्लस 1 2 की डिवाइड में तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन में आर प्लस 1, ठीक है। अब टी डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस में 1 माइनस एम प्लस एम सी डी वाई बाई डी टी प्लस में एम के का होल स्क्र कर सकते हैं, एम के का होल स्क्र और टी की पावर ये जो है वो क्या हो जाएगी 1 में लिया है तो टी की पावर 1 वाई इज इक्वल्स टू में 0 विच इज़ द सेम फॉर्म एज डिस्कस्ड इन ए पार्ट, यानी जो हमने ए पार्ट में जो डिस्कस किया था सेम वही पार्ट है, सिर्फ क्या है कि अगर हम इसको सी ले लें तो
डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर 1 माइनस में हम इसको सी ले लें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सेम एज इट इज़ वही है। तो हम यहाँ पर इसको सी लें मतलब, और सी की वैल्यू हमने क्या ली थी 1 माइनस में 2 अल्फ़ा, तो 1 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ये वैल्यू। ठीक है, सेम वही वैल्यू है। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस में एम प्लस एम सी, ये माइनस का उस साइड जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस एम कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, हम कॉमन लोगे तो माइनस का 1 प्लस में से ये माइनस कैंसिल करोगे तो 1 माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी एम इंटू में 1 माइनस सी अपोन में 2, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा इज इक्वल्स टू में 1 माइनस सी अपोन में आर प्लस 1, एम इज इक्वल्स टू क्या है 2 अपोन में आर प्लस 1। ठीक है, एम की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपका इस टाइप में आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका क्या C1 जे एन एक्स प्लस में C2 जे माइनस एन एक्स में होता है। अब x की जगह आपके पास यहाँ पर क्या है एम के टी है। ठीक है, क्या है एम के टी, और यहाँ पर भी एम के टी लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, y का सॉल्यूशन है वो टी रेज़ द पावर अल्फा में क्यों आया, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है, जो वेरिएबल होता है वो आपके इनटू में आता है। जैसे जे एन एक्स में वेरिएबल है तो जे एन एक्स वेरिएबल आता है, और अगर जे एन टी है तो टी होता है। यहाँ पर आपके पास क्या है एम के टी। ठीक है, तो यहाँ पर एम के टी आया, टी रेज द पावर अल्फा में यहाँ पर जो हमने वहाँ पर पुट किया टी की पावर एम, यहाँ पर सिर्फ एम की जगह अल्फा ले रखा है, टी रेज द पावर अल्फा इफ अल्फा, क्योंकि जो यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे जो सेम पार्ट जो हमने पीछे सॉल्व किया उसी तरह आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है इसको। ठीक है, यानी कि कैसे करोगे, यहाँ पर आपके पास ये सेम रिड्यूस होगा कि एम के टी को आप टी पुट करोगे यानी सिंगल वेरिएबल में, फिर आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा, फिर सॉल्यूशन आने के बाद आप यहाँ पर पुट करोगे। तो आपने यहाँ पर जो u जो है वो किस तरह से सॉल्व किया था भाई, u को हमने क्या माना टी रेज़ द पावर अल्फा, आपका वहाँ से आएगा। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, टी रेज़ द पावर अल्फा C1 जे एम के टी प्लस में ये सॉल्यूशन होगा। अब t की पावर अल्फा है यानी कि हमने t को क्या माना था x की पावर 1 बाई एम, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर अल्फा बाई एम हो जाएगा। C1 ये आपके पास t की वैल्यू x की पावर 1 बाई एम में आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्या होगा कि सॉल्यूशन को हम सही एग्जैक्ट कैसे लिखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू में, अब देखो x की पावर 1 माइनस सी अपॉन में 2, अब अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस सी अपॉन में आर प्लस 2, और m की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में आर प्लस 1। अब यहाँ पर जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आर प्लस 1 से आर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस सी अपॉन में 2 आ जाएगा। C1 जे 1 माइनस सी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस सी अपॉन आर प्लस 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू पुट की हमने 2 के अपॉन में, इस तरह से आप ये वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो आपके पास एज इट इज़ ये वैल्यूज हैं वो बनती रहेंगी। तो y इज इक्वल्स टू में सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।